हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप यूरोप जाने का प्लान कर रहे हैं 2026 में, राइट। इस ब्लॉग को मैं शूट कर रहा हूँ मई के लास्ट वीक में, मई 2026। और अगर आप लोग यूरोप जाने का प्लान कर रहे हैं शेंगन जोन में या नॉन शेंगन जोन में, तो कौन से कंट्रीज हैं जिनकी वैकेंसीज आपको इजीली अवेलेबल अभी हो रही हैं, किन कंट्रीज में आपको अप्लाई करना चाहिए और हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और देखिए, ये सभी कंट्रीज टेस्टेड हैं, ध्यान रहे। हर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, राइट। ये एक जनरल वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ वे कैंडिडेट, वे मतलब साथ ही साथ वो इंडियंस या नेपलीज या बांग्लादेशी नेशनल्स जो कि जीसीसी में या कहीं और काम कर रहे हैं और वहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये ब्लॉग काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, मीनिंगफुल रहने वाला है, राइट। तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से काम है, समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि माल्टा। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, अगर आपको 40 to 50% इंग्लिश आता है, सो देर इज नो अदर कंट्री बेटर देन माल्टा। वाई? बिकॉज माल्टा में आपको पीसीसी नहीं चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। माल्टा का जो वीएफएस का अपॉइंटमेंट है आसानी से मिल रहा है। माल्टा के पेपर्स टाइम पर आ रहे हैं, सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 99.9% है। और बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं। अगर आप हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी हैं तो देखिए, कुछ ऐसे प्रोफाइल होते हैं जैसे क्लीनर, स्टीवर्ड और भी कुछ डिपार्टमेंट्स हमारे पास जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा ग्रीस, अगर आप सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर में जाना चाहते हैं तो ग्रीस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ग्रीस में भी जो है बहुत सारे लोगों के वीज़ाज स्टैम्प हो रहे हैं और ग्रीस में आने वाले दिनों में भी आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी वैकेंसीज आती रहेंगी, राइट। अब ग्रीस में जब आप जाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ऑफकोर्स पीसीसी चाहिए होता है, सरनेम का ध्यान रखना होता है, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ग्रीस मेडिकल को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, राइट, क्योंकि आपको पता है ग्रीस का वर्क परमिट आने के बाद भी आपका एक मेडिकल होता है। ये सभी बातें आपको हमारी टीम बता देगी जब आप ग्रीस के लिए अप्लाई करेंगे तो, राइट। इसके अलावा रोमानिया, एज ऑलवेज रोमानिया, बुल्गारिया, ये आखिरी दो देश जो कि शेंगन का मेंबर बने। रोमानिया, बुल्गारिया की बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं जिनके लिए आप हमारी टीम को कंसल्ट कर सकते हैं। अब देखिए, होता क्या है, मान लीजिए जिस दिन आपने हमारी टीम को कॉल किया, हो सकता है एक दिन पहले ही कोई वैकेंसी फिनिश हुई हो, तो आप टच में बने रहें। आप उनको ये बोलेंगे, मैम मेरा ये प्रोफाइल है, मेरा ये बजट है और मैं इन कंट्रीज में जाना चाहता हूँ। या फिर आप सजेस्ट कर दीजिए कि मेरे लिए क्या काम या कौन सा कंट्री या क्या प्रोफाइल सही रहेगा, तो हमारी टीम आपका जो डेटा है वो अपने पास सिक्योर रख लेंगे और आपको टाइमली अपडेट कर देंगे। दूसरा जो तरीका है, यूट्यूब के साथ साथ आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जो हमारा ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर आप हमें फॉलो कर लें और हमारे किसी एक एडवाइजर के आप टच में रहें रेगुलर बेसिस पर। हर 2 दिन में 3 दिन में उनसे बात करते रहें। और बात करने से पहले ऑफकोर्स आप देख लें क्या नए अपडेट्स हैं, क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर। और जैसे ही आपके लायक कुछ है, इमीडिएटली आप जो है ना एक स्टेप को आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब माल्टा, ग्रीस हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, और कौन सी कंट्रीज हैं। देखिए, बीच बीच में हम लोग कुछ आप लोगों के लिए जर्मनी की वैकेंसीज लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत बड़ा हाईलाइट है। और जर्मनी की जो हम वैकेंसीज लेकर आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट नहीं चाहिए। ये बहुत ही रेयर आप देखेंगे ऐसा होता है कि जर्मनी की वैकेंसीज हैं, क्योंकि जर्मनी अपने आप में बड़ा यूनिक कंट्री है दोस्तों यूरोप के अंदर। वाई? बिकॉज पर आवर वेज बहुत अच्छा होता है जर्मनी में। आप 14 to 15 यूरोज ऑन एन एवरेज पर आवर वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। भारतीय रुपए में आप आसानी से, आप ये समझ लें, 2-2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख तक भी अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस काम में जा रहे हैं और कितने घंटे काम करते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप 26 दिन भी काम करते हैं, महीने में 4 छुट्टियां लेते हैं और 26 दिन भी 8 से 9 घंटे काम करते हैं, आप आसानी से इतना पैसा वहाँ पर जो है अर्न कर सकते हैं, राइट। तो जर्मनी की भी बैक टू बैक वैकेंसीज हमारे पास आ रही हैं। कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जहाँ पर कोई एज सच इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं है, क्योंकि हम लोग जानबूझकर इस तरह की वैकेंसीज ला रहे हैं। रीज़न क्या है? एक तो ब्लू कॉलर जॉब में लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, राइट। नंबर 2, बहुत सारे कैंडिडेट्स का अब किसी ने बीए किया है, किसी ने बीकॉम किया है, कोई टैक्सी ड्राइवर में काम कर रहा है गल्फ के अंदर, कोई सिक्योरिटी में काम कर रहा है, कोई केटरिंग कंपनी में काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस लेकर नहीं आ पाते, ठीक है। तो हम लोग जानबूझकर इस तरह के प्रोफाइल्स लाते हैं जहाँ पर अधिकतर लोगों को हम एडजस्ट कर सकें, जो कि ईजिली एडेप्टेबल टाइप के रोल्स होते हैं। तो जर्मनी की बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर स्किल कैटेगरी की बात करें तो जर्मनी की हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी आई हुई है, वहाँ पर भी पैकेज काफ़ी अच्छा है। अब ये बात मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि देखिए, जर्मनी की भी वैकेंसी चल रही है, तो थोड़ा आपने ध्यान रखना है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपने हमें फॉलो करते रहना है, राइट। अब इसके अलावा और कौन से कंट्रीज हैं दोस्तों जिनकी वैकेंसीज हमारे पास अभी चल रही हैं, जैसे कि एस्टोनिया है। एस्टोनिया की कुछ वैकेंसीज हमने आपके साथ बीच में शेयर की थी। एस्टोनिया का भी अगर आप देखें तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल रहता है। तो ये थे दोस्तों कुछ शेंगन कंट्री जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ नॉन शेंगन कंट्रीज की जो कि यूरोप में आते हैं। फॉर एग्जांपल अल्बेनिया, फॉर एग्जांपल सर्बिया। और अल्बेनिया क्यों जाना चाहिए, सर्बिया क्यों जाना चाहिए, या नॉर्थ मैसेडोनिया क्यों जाना चाहिए? देखिए दोस्तों,
क्योंकि अल्बेनिया, सर्बिया में जो वैकेंसीज हम लोग लेकर आ रहे हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं। आप देखें तो 600, 800, 900 यूरोस तक आप अर्न कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज है। जोग्राफिकली ये कंट्रीज जो हैं यूरोप में हैं। अब यहाँ से अगर आप शेंगन जाते हैं, अगर आप जेन्युइनली शेंगन वीज़ा पर जाते हैं, तो आपको बहुत कम खर्चा करना पड़ता है और बहुत आसान है यहाँ से शेंगन में मूव होना, राइट। इसके अलावा कुछ और हाइलाइट्स जो अभी हमारे पास काम चल रहे हैं, जैसे कि रशिया है, रशिया की वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। अब रशिया के लिए हमारे पास वेयर हाउस से लेकर बहुत सारे जॉब चल रहे हैं। इसके अलावा इसराइल की बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। तो ये कुछ हाइलाइट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं दोस्तों। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल चैनल पर चले जाएं, वहाँ पर जाकर देख लें कि कौन कौन सी वैकेंसी चल रही है, वहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया है, और थोड़ा गो थ्रू करने के बाद उसके बाद ही आप हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें। और मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉल करने से पहले आप थोड़ा हमारा बैकग्राउंड चेक कर लें। आप देख लें कि किस प्रकार से भारत में हम लोग विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी हैं। दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी जो हमारी कंपनी है कॉन्ट्रा मेंटर्स एज अ मेन लैंड एचआर कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड है, राइट। तो हम लोग जो भी करते हैं जेन्युइनली करते हैं, सब कुछ क्लैरिटी के साथ करते हैं। हाँ, कहीं पर टाइम ज़्यादा लगता है, कहीं पर टाइम कम लगता है। कभी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ लोगों के वीज़ा लग जाते हैं यूरोप के, कुछ लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, सेकंड अटेम्प्ट में होता है, बट जो भी होता है जेन्युइन तरीके से होता है, राइट। सो होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग को आप जहाँ से भी देख रहे हैं प्लीज़ कंसल्ट करें हमारी टीम को, और इंडियन नेशनल्स के साथ साथ नेपालीज, बांग्लादेशी या कोई और नेशनलिटी के लोग जो कि माइग्रेट होना चाहते हैं, कंट्री स्विच करना चाहते हैं, प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमें जरूर कनेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।